चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 25वें अध्याय जिसका नाम है यजपुरुषीयम अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। यह अन्नपान चतुष्क का पहला अध्याय है। इससे पूर्व योजना चतुष्क के अंतर्गत 6 प्रकार की चिकित्सा बताई गई थी, लेकिन ये 6 प्रकार की चिकित्सा तभी सफल होती है जब व्यक्ति उचित अन्नपान का सेवन करता है। इसीलिए योजना चतुष्क के पश्चात अन्नपान चतुष्क को लिया गया और इस अध्याय में एक संभाषा के विषय में कहा गया है। सूत्र स्थान के 30 अध्यायों में 4 प्रकार की संभाषा का वर्णन हमें मिला है। अध्याय 1, अध्याय 12 और अध्याय 25, अध्याय 26। यहाँ पर ये संभाषाएं व्यक्ति की चिकित्सा के लिए ही की गई है, यानी किस प्रकार सिद्धांत बनाए जाते हैं और फिर उन सिद्धांतों के अनुसार चिकित्सा की जाती है। इसीलिए ये संभाषाएं की जाती थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि को उत्पन्न करने से पूर्व ही ब्रह्मा ने सभी प्रकार के रोग और रोगों के विषय में बता दिया था, चिकित्सा भी बताई गई थी, लेकिन फिर भी उसे नया सिद्धांत बनाने के लिए ही ये संभाषाएं की गई। इस संभाषा के अंतर्गत पुरुष और फिर रोगों की उत्पत्ति के कारण को जानने का प्रयास किया गया और फिर एक सिद्धांत बनाकर चिकित्सा के विषय में कहा गया। अब इसी अध्याय में 51 श्लोक है और उन 51 श्लोक में रोग और अन्न के विषय में ही विशेष तौर पर कहा गया है। अध्याय को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले में पुरुष और पुरुष में होने वाले रोगों के कारण को कहा गया और दूसरे भाग में पुरुष की वृद्धि और रोगों की वृद्धि, यानी किस तरह से इनकी वृद्धि होती है उसके विषय में कहा गया और फिर इसके पश्चात आसव के बारे में कहा गया। यहाँ पर 9 प्रकार की आसव योनियां बताई गई हैं और 84 प्रकार के आसव बताए गए हैं। अब हम इस अध्याय में ये सबको जानेंगे। इस अध्याय के आरंभ में संभाषा के विषय में कहा गया है और उसमें ऐसा कहा गया कि प्राचीन काल में जिसने धर्म का प्रत्यक्ष कर लिया है, ऐसे भगवान पुनर्वसु के पास एकत्र हुए महर्षियों के बीच में आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके अर्थों का जो वह समुदाय पुरुष है और उसके और रोगों की उत्पत्ति के कारणों को निश्चित करने के लिए यह कथा प्रारंभ की गई है। यहाँ पर पुनर्वसु जी को श्रेष्ठ बताने के लिए ही उनके लिए ऐसा कहा गया कि उन्होंने धर्म का प्रत्यक्ष कर लिया है और फिर उसके साथ कहा कि यहाँ पर अन्य एकत्रित हुए महर्षि, उन सभी की विशेषता बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करके आगे ऐसा कहा गया कि उन्होंने पुरुष के विषय में भी ऐसा कहा कि जो आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ का समुदाय है। अब यहाँ पर पुरुष केवल पुल्लिंग के लिए नहीं प्रयोग किया गया, बल्कि यह मनुष्य के लिए किया गया, या ऐसा कहें कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही प्रयोग किया गया है और फिर दोनों में होने वाले रोगों के कारण को जानने के लिए ही यह संभाषा की गई है। अब इसके आगे कहा गया कि जब पुरुष और रोगों की प्रथम उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उपस्थित किया गया तो ऋषियों की सभा में आगे आकर और ऋषियों का अभिवादन करके अर्थवेता और काशीपति वामक ने कहा। अब यहाँ पर सभा का आरंभ करते हुए एक महर्षि जिन्हें काशी का राजा कहा गया और उन्हें अर्थवेता भी कहा गया है, तो ऐसे महर्षि ने एक प्रश्न उत्पन्न किया। वो ये था कि क्या जिन कारणों से पुरुष उत्पन्न होता है उन्हीं कारणों से पुरुषों के रोग भी उत्पन्न होते हैं या नहीं। तो उनका ये प्रश्न था कि जिनसे पुरुष उत्पन्न हुआ उन्हीं से ही रोग उत्पन्न होते हैं या नहीं। तो अब इस प्रकार राजा वामक के प्रश्न उपस्थित करने पर
भगवान पुनर्वसु ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा। अब जो अन्य वहाँ पर महर्षि एकत्रित हुए थे उनको ऐसा कहा गया कि अपरिमित ज्ञान और विज्ञान से नष्ट हो गए हैं संदेह जिनके। अब महर्षियों के विषय में कहा जा रहा है कि वे ज्ञान के भंडार है। अपरिमित भंडार मतलब जिनके पास बहुत भंडार ज्ञान का है, और ज्ञान और विज्ञान से उनके संदेह नष्ट हो गए हैं, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ऐसे आप सभी महर्षि काशीराज के संदेह को दूर करने में समर्थ हैं। पुनर्वसु जी बाकी अन्य महर्षियों को उसके उत्तर देने के लिए कह रहे हैं, और साथ ही उनको कहा कि आप ज्ञान और विज्ञान से संदेह से रहित हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मौद्गल्य परीक्षी का पक्ष कहा गया। इस प्रकार आत्रेय पुनर्वसु के आदेश देने पर सर्वप्रथम मुद्गल गोत्र में उत्पन्न परीक्षी नामक ऋषि ने राजा के वचन को भली प्रकार विचार कर बोले, पुरुष आत्मज होता है और रोग भी आत्मज होते हैं। आत्मा को ही पुरुष और रोग इन दोनों का कारण मानना चाहिए, और आत्मा ही कर्म को करता है, इसलिए उस कर्म के फलों की वह स्वयं भोगता है। बिना आत्मा के सुख और दुख की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो मौद्गल्य परीक्षी ने अपने पक्ष को कहते हुए ये कहा कि पुरुष की उत्पत्ति और रोगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण आत्मा है, तो इसको हम आत्मावाद भी कहते हैं। तो उनके अनुसार आत्मा ही पुरुष और आत्मा ही रोगों के कारण है, और आत्मा ही कर्म को करवाता है। यानी कोई भी अगर कार्य किया जा रहा है वह आत्मा के द्वारा ही किया जा रहा है। और फिर ऐसा कहा कि अगर कार्य आत्मा के द्वारा किया जा रहा है तो फल को भोगने वाला भी आत्मा ही है। और फिर उसमें सुख और दुख कहा गया। सुख का मतलब स्वास्थ्य है और दुख का मतलब रोग है, और आत्मा ही मुख्य कारण कहा गया। आत्मावाद को सुनने के पश्चात शर्लोमा महर्षि ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, मतलब उन्होंने आत्मावाद को नहीं माना। दुख से द्वेष करने वाला आत्मा स्वयं अपने आप को दुख देने वाले रोगों से युक्त करेगा, यह कदापि संभव नहीं है। इसलिए सत्व संज्ञक मन जब रज और तम से युक्त होता है तो वह शरीर और रोगों की उत्पत्ति में कारण होता है। अब उन्होंने आत्मावाद को नहीं माना, लेकिन उन्होंने मन को कारण माना है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब मन में सर रज गुण की प्रबलता होती है तो उस समय व्यक्ति भी उत्पन्न होता है, और व्यक्ति में होने वाले रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सत्व को कारण माना है। लेकिन इस पक्ष को भी न मानते हुए अन्य ऋषि जिनका नाम था वायुवेद, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि केवल एक मन शरीर की उत्पत्ति में कारण है, न रोगों में उत्पत्ति में है, तथा शरीर के बिना न शारीरिक रोगों की स्थिति रहेगी और ना ही मन की स्थिति। इसलिए प्राणी मात्र रस से उत्पन्न हुए हैं, और अनेक प्रकार के रोग भी रस के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और जल रस युक्त होता है, वही प्राणियों की तथा रोगों की उत्पत्ति में कारण है। सबसे पहले मौद्गल्य ने आत्मा को कारण माना था, लेकिन ऋषि शर्लोमा ने उनका पक्ष इसलिए नहीं माना। उन्होंने ऐसा बोला कि आत्मा अपने आप को दुख नहीं देगी, इसलिए आत्मा कारण नहीं है। अब उसके पश्चात वयोवृद्ध ने दोनों पक्षों को नकारते हुए अब रस को कारण माना है। रस का मतलब जो अनपान किया जाता है उससे पाचन के पश्चात जो रस धातु उत्पन्न होती है वही पुरुष की उत्पत्ति और फिर रोगों की उत्पत्ति का कारण है। और रस से
जल भी लिया गया, यानी रस और जल दोनों का ही उन्होंने पक्ष लिया। तो ऐसा कहा कि इन दोनों से ही पुरुष और रोगों की उत्पत्ति हुई। लेकिन अब इसके विषय को भी नकारा गया और फिर हिरण्याक्ष ऋषि ने इस विषय में ऐसा कहा कि वयोवृद्ध के वचन को सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा रस से उत्पन्न होता है ऐसा नहीं माना जा सकता। मन अतीन्द्रिय है, उसकी भी उत्पत्ति रस से उत्पन्न नहीं होती है। यदि रस से रोगों की उत्पत्ति मानी जाए तो यह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि अस्तम्य शब्द, स्पर्श, रूप, गंध में भी रोगों की उत्पत्ति होती है। षड धातु से पुरुष की उत्पत्ति और षड धातु से ही रोगों की भी उत्पत्ति होती है। प्राचीन विद्वानों ने चिकित्सा के लिए उपयोगी इस राशि पुरुष को पूर्ण परीक्षा के लिए षड धातुज कहा है, ऐसा माना है। अब उन्होंने जो अपना पक्ष कहा उसमें ये कहा कि रस के द्वारा आत्मा उत्पन्न होती है और रस से ही मन उत्पन्न होता है, यह उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आत्मा तो अजर है, अमर है, तो वह रस से उत्पन्न नहीं हो सकती। अब इसके अलावा उन्होंने मन को भी कहा कि मन तो अतीन्द्रिय है, इसलिए ये भी रस से उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए यह पक्ष भी उचित नहीं है। अब अपने पक्ष को कहते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि षड धातु पुरुष ही कारण है। अब षड धातु का मतलब है कि पुरुष को पंच धातु, यहाँ पर पंच धातु का मतलब पंच महाभूत है, जो कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। तो यहाँ पर इनको लेने के साथ ही अगला जो है वो आत्मा लिया गया, यानी षड धातु पुरुष में पंच महाभूत से बनने वाला शरीर और आत्मा को कहा जाता है। तो ऐसा कहा कि उत्पत्ति में भी कारण यही षड धातु पुरुष है और रोगों की उत्पत्ति में भी यही कारण है। अब विमर्श में ऐसा कहा जा रहा है कि हिरण्याक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि राशि पुरुष के घटक आत्मा और मन को रस से उत्पन्न माना जाए तो ये अतीन्द्रिय नहीं है, क्योंकि रस इंद्रिय ग्राह्य है और कारण के अनुसार कार्य होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार रस से उत्पन्न पदार्थ भी इंद्रिय ग्राह्य ही होंगे। इस प्रकार आत्मा और मन को इंद्रिय होना चाहिए, परंतु वस्तुतः आत्मा और मन दोनों ही अतीन्द्रिय हैं, अतः इसका उत्पादक रस नहीं हो सकता और रोग भी रस के अतिरिक्त शब्द आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अतएव केवल रसज कहना अनुचित है। इस प्रकार वायुवृत्त के सिद्धांत का खंडन करते हुए षड धातु को पुरुष और रोग का कारण माना है। लेकिन अब यहाँ पर इसका भी खंडन किया गया और इस विषय में आगे महर्षि कौशिक ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने ऐसा कहा कि यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि माता पिता के बिना षड धातु से उत्पत्ति कैसे हो सकती है। पुरुष से पुरुष और बैल से बैल, घोड़े से घोड़ा और प्रमेय आदि रोग पिता से होते हैं। तो यहाँ पर हेरिडिटी फैक्टर्स को लिया गया और कहा कि अतः पुरुष और रोग की उत्पत्ति माता पिता कारण है, यानी महर्षि कौशिक ने केवल माता पिता को ही कारण माना। उन्होंने बोला कि माता पिता ही पुरुष की उत्पत्ति में कारण है और वे ही रोगों के कारण है, यानी उन्हीं से ही रोग उत्पन्न होते हैं। अब इस पक्ष को भी नकारा गया और इसके पश्चात महर्षि भद्रकाप्य ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है, और क्योंकि अंधे से अंधा उत्पन्न नहीं होता है और तुम्हारे मत में माता पिता की सृष्टि से पहले उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अतः जीव मात्र कर्म से उत्पन्न माना जाता है और उसके रोग भी कर्मज ही माने जाते हैं, क्योंकि कर्म के बिना रोगों की तथा पुरुषों की उत्पत्ति नहीं होती है।
अब उन्होंने ऐसा बोला कि केवल माता पिता इसमें कारण नहीं है। कहते हैं अगर ऐसा होता तो बिल्कुल माता पिता के समान ही संतान होनी चाहिए, लेकिन यह हर समय नहीं है संभव। और फिर रोगों की उत्पत्ति भी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पहले कहा गया कि पिता को अगर प्रमेह है या मतलब हेरिडिटी जो डिजीज़ हैं वे सभी भी हम प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा नहीं देखते हैं कि जो रोग माता पिता को है वह संतान को भी होगा। तो इस तरह से इस पक्ष को तो नकार दिया गया, लेकिन अपने पक्ष को उन्होंने इस प्रकार रखा कि पुरुष और रोगों की उत्पत्ति में कारण कर्म है, यानी जिस प्रकार का कर्म होगा उसी प्रकार ही पुरुष की उत्पत्ति होगी और उसी प्रकार ही रोगों की उत्पत्ति होगी। अब इसी के बारे में विमर्श में कहा जा रहा है कि कौशिक के वचनों को सुनकर भद्रकाप्य ने कहा कि पुरुष और रोग की उत्पत्ति में माता पिता कारण नहीं है, क्योंकि पुरुष के सदृश से ही पुरुष की तथा गो के सदृश से ही गो की उत्पत्ति होती है। इसलिए माता पिता को कारण मानना है तो सदृश्य से अंधे माता पिता से अंधे संतान की उत्पत्ति होगी, पर अंधे माता पिता से अंधे संतान की उत्पत्ति हो ऐसा होता नहीं है। अतः माता पिता उत्पत्ति में कारण नहीं है। दूसरी आपत्ति यह है कि यदि माता ही उत्पत्ति में कारण है तो माता पिता की उत्पत्ति से पूर्व पुरुष की उत्पत्ति कहना संभव नहीं है। अर्थात पुरुष की उत्पत्ति में माता पिता कारण और माता पिता की उत्पत्ति में उनके माता पिता कारण, और फिर इससे पूर्व की उत्पत्ति में माता पिता कारण होंगे। लेकिन पूर्व की कल्पना करते हुए एक ऐसा काल आएगा कि माता पिता का क्रम टूट जाएगा और तब उसके पूर्व उत्पत्ति संभव नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने इस पक्ष को नकारा है और फिर कहा कि पर ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति बिना माता पिता के भी देखी गई है। तो माता पिता के क्रम में अंत में उन्होंने बोला कि ऐसा समय होगा कि जिस समय ये क्रम टूट जाएगा और फिर अगर अंत में ब्रह्मा को लिया जाए तो ब्रह्मा की उत्पत्ति तो बिना माता पिता के हुई है। तो इसलिए इस पक्ष को बिल्कुल नकार दिया गया। अब इसके पश्चात महर्षि भरद्वाज ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने ऐसा कहा कि भद्रकाप्य के प्रश्नों को सुनकर भरद्वाज ने कहा कि कर्म से पुरुष और रोग की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म करने वाले कर्ता का होना परम आवश्यक है। कर्म तो तभी होगा जब वहाँ पर कर्ता होगा, और ऐसा कोई भी कर्म नहीं देखा जाता है जो कर्ता के द्वारा न किया गया हो, और जिस कर्म के फलस्वरूप पुरुष की उत्पत्ति हो। मतलब कि अगर कोई कर्ता है तभी वहाँ पर कर्म होगा, और फिर उस कर्म के अनुसार ही अगर पुरुष की उत्पत्ति कही गई है तो वो भी यहाँ पर संभव नहीं है। उसके विषय में कहा कि अपना पक्ष कहते हुए कह रहे हैं कि अतः व्याधि और पुरुष दोनों की उत्पत्ति का कारण स्वभाव है। जिस प्रकार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इन भाव पदार्थों में खरत्व और द्रवत्व, चलत्व और उष्णत्व स्वभावतः उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर अब इन्होंने पुरुष और रोगों की उत्पत्ति में कारण स्वभाव को कहा है, और उसका उदाहरण कहा है कि जिस प्रकार ये पंच महाभूत में उनके गुण हैं, यानी उनमें अगर हम ये देखें कि पृथ्वी में खर तत्व और जल में द्रव और वायु में चल तत्व और अग्नि में उष्ण तत्व अपने स्वभाव से ही है, उसी प्रकार पुरुष और रोगों की स्वभाव से ही उत्पत्ति होती है। यह अपना पक्ष रखा। अब इसके पश्चात महर्षि काकायन ने भारद्वाज के स्वभाव पक्ष को भी नकार दिया। अब उन्होंने ऐसा कहा कि स्वभाववादी भारद्वाज के वचन को सुनकर काकायन ने कहा कि स्वभाव से ही रोग और शरीर तथा सभी पदार्थों की उत्पत्ति तथा अनुत्पत्ति हो, तो प्रयोजन विशेष से किए गए अन्य व्यापारों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। यानी जो अन्य कार्य किए जाते हैं
उनका कोई भी महत्व नहीं रहेगा, इसलिए यह उचित पक्ष नहीं है। यानी अगर हम ये मान लें कि केवल मात्र स्वभाव से ही ये सब होता है, तो फिर तो कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव से ही पुरुष उत्पन्न होगा, स्वभाव से ही रोग उत्पन्न होंगे और फिर उसी तरह का ही यहाँ पर रोग शमन भी होगा। तो स्वभाव ही मुख्य कारण नहीं है, ऐसा कहा गया। अब काकायन अपना पक्ष कह रहे हैं कि इस सृष्टि मात्र का तथा पुरुष एवं रोगों की उत्पत्ति के ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति, जिनका संकल्प अपरिमित है और जो इस चेतन अचेतन जगत के और सुख दुख के करता है, वही करता है, यानी वे ही इनको उत्पन्न करने वाले हैं। अब भिक्षु आत्रेय महर्षि ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने काकायन के पक्ष को भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दुख के कर्ता नहीं माने जा सकते, क्योंकि प्रजापति को पुरुष की उत्पत्ति में कारण माना जाए तो संतानों के हित चाहने वाले प्रजापति अपने संतानों में दुष्ट मनुष्यों के समान दुख का संयोग नहीं कर सकते हैं। अतः रोग और पुरुष की उत्पत्ति में काल कारण है और यह जगत काल के वशीभूत है। सभी प्रकार के कार्यों के होने में काल ही कारण है। अब महर्षि भिक्षु आत्रेय ने प्रजापति को भी कारण नहीं माना। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर प्रजापति ही पुरुष को उत्पन्न करने वाला है तो यह उनकी संतान हुआ, तो जो संतान उत्पन्न करेगा वो अपनी संतान को किसी तरह का कोई दुख देना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वह पुरुष को दुख देने के लिए है, यानी प्रजापति अपने संतान को दुख देने के लिए रोगों को उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस पक्ष में उन्होंने कहा, और फिर अपने पक्ष को रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रजापति कारण न होते हुए केवल काल ही पुरुष की उत्पत्ति और रोगों की उत्पत्ति में कारण है। अब यहाँ हम सार रूप में देखें तो अलग अलग ऋषियों ने अपने जो पक्ष कहे उनको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले मौदगल्य परीक्षी ने आत्मा को कारण माना था, इसलिए इसे आत्मावाद कहते हैं। और इसके पश्चात शर्लोमा ने मन को कारण माना, तो इसको सत्यवाद कहते हैं। और वायुवृद्ध ने रस को और जल को कारण माना, इसलिए इसको रसवाद कहते हैं। और हिरण्याक्ष ने षड धातु पुरुष को कारण माना, तो इसलिए षड धातु वाद कहते हैं। और कौशिक ऋषि ने, जिसे शौनिक ऋषि भी कहा गया, उन्होंने माता पिता को कारण माना, इसलिए माता पितृवाद कहा गया। अब भद्रकाप्य ऋषि ने कर्म को कारण माना, तो इस पक्ष को कर्मवाद कहा गया। और भरद्वाज ऋषि ने स्वभाव ही कारण माना, तो इसे स्वभाववाद कहा गया। और कंकायन ऋषि ने प्रजापति को कारण माना, इसलिए इसे प्रजापतिवाद कहा जाता है। और नौवें ऋषि जो आत्रेय भिक्षु थे, इन्होंने काल को ही पुरुष की उत्पत्ति और व्याधि की उत्पत्ति में कारण माना है, इसलिए इस पक्ष को कालवाद कहा गया, यानी टाइम थ्योरी कही गई। अब इन लोगों ने मतों का प्रतिपादित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि जिन कारणों से पुरुष की उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से रोग की भी उत्पत्ति होती है। इन 9 विद्वान महर्षियों के विवाद युक्त वचनों को सुनकर आचार्य पुनर्वसु ने कहा कि आप लोग इस तरह मत कहिए, क्योंकि अपने अपने पक्षों का आश्रय लेकर विवाद करने पर तत्व की प्राप्ति अर्थात सिद्धांत का निर्णय नहीं हो पाता है। और वाद प्रतिवाद को निश्चित सिद्धांत की तरह कहते हुए किसी एक पक्ष का अंत नहीं हो सकता है। जैसे कि तेल पेरने वाला मनुष्य घूमता हुआ जिस स्थान से प्रथम भ्रमण करना प्रारंभ करता है उस स्थान पर पुनः आ जाता है, उसी प्रकार जो किसी भी एक पक्ष का आग्रहपूर्वक
आश्रित करता है वह वाद विवाद करते हुए अन्य पक्ष का खंडन मंडन करते हुए पुनः अपने पक्ष पर चला आता है, इसलिए उसे चाहे वह उसका पक्ष उचित हो या अनुचित हो। इसलिए वाद विवाद की प्रक्रिया को छोड़कर निश्चित सिद्धांत की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब भी अज्ञान पूर्वक तम का नाश नहीं होता है तब तक ज्ञान करने योग्य सिद्धांत विषयों का ज्ञान नहीं हो पाता है। और महर्षि पुनर्वसु जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पक्ष को कहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने पक्ष के साथ साथ अन्य को भी विचारना चाहिए। और उसमें ऐसा कहा कि अगर इसी तरह से वाद विवाद होता रहे, यानी कि अगर एक व्यक्ति ने अपना पक्ष कहा और दूसरा व्यक्ति उसके पक्ष को नकारते हुए केवल अपना पक्ष मनवाने के लिए कहता है, तो उससे कोई भी सिद्धांत उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि वह अपनी अपनी बात पे ही अड़े रहेंगे। तो इस तरह उदाहरण देते हुए भी कहा, जिस प्रकार कोल्हू में बैल एक ही जगह पर घूमता रहता है, उसी प्रकार वाद विवाद में अगर व्यक्ति अपने ही सिद्धांत पर अड़ा रहेगा, अन्य के विचारों को नहीं सुनेगा, तो वह उसी प्रकार केवल मात्र वहीं पर ही अपने विचारों में ही घूमता रहेगा, वह किसी भी सिद्धांत को नहीं बना पाएगा। इस संभाषा में ये देखा गया कि कोई भी ऋषि अपने किसी भी पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने आग्रह नहीं किया कि केवल मात्र यही ठीक है, ऐसा नहीं कहा। तो इन सब विषयों को जानने के बाद ऋषि पुनर्वसु ने दिया और उन्होंने सभी मत को लेकर एक सिद्धांत बनाया और उन्होंने किसी का कोई खंडन नहीं किया। अगर वे किसी भी एक पक्ष का खंडन करते तो पक्ष देने वाले ऋषि उसको सही करने के लिए वाद विवाद करते, जिससे फिर वह सिद्धांत नहीं बन पाता। इसलिए महर्षि ने अपना कोई सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन उन सभी पक्षों को एकत्रित करके एक सिद्धांत बना दिया। और उसमें भी ऐसा कहा कि समान से व्यक्ति उत्पन्न होगा, यानी पुरुष की उत्पत्ति होगी, और उसकी विकृति होने पर ही रोगों की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर इस संभाषा से ये निष्कर्ष निकला कि सभी भावों को, यानी आत्मज भाव, सत्व भाव और रस भाव और षड धातु, माता पिता, कर्म, स्वभाव, प्रजापति, काल, ये इन सभी से ही पुरुष उत्पन्न होता है और इन्हीं से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। लेकिन सामान्य से पुरुष उत्पन्न हो रहा है और इनकी विकृति होने से ही रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस तरह से यह एक निष्कर्ष निकाला। अब हम इस अध्याय का शेष भाग अन्य कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि जलों का अवचरण किस रोग के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि ऐसा रोग जहाँ पर पित्त की भी वृद्धि है और रक्त की दुष्टि है, ऐसे में जलों का अवचरण करवाया जाएगा। यहाँ रक्त मोक्षण की कुछ विधियाँ बताई गई थी, उनमें श्रृंगी जलोकावचरण और अलाबू था। श्रृंगी वातज रोगों के लिए, यानी रक्त दुष्टि के साथ साथ अगर वात भी प्रकोपित है तो श्रृंगी का प्रयोग किया जाएगा, और अगर रक्त दुष्टि के साथ पित्त प्रकोपित है तो उस समय जलोका का प्रयोग किया जाएगा, और अगर रक्त दुष्टि में कफ की अधिकता है तो वहाँ पर अलाबू का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से यह रक्त मोक्षण का विषय था, और सही उत्तर जानने वाले सभी बधाई के पात्र हैं। और अगर किसी की इस विषय में कोई शंका हुई हो तो वह अन्य प्रश्न भी पूछ सकता है। यानी आप सभी जो हम चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप अगर पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। पूर्व अध्याय में हमने मद, मूर्छा और संन्यास के विषय में जाना था। केवल उस विषय को दोहराने के लिए ही यह प्रश्न रखा जा रहा है कि आप संन्यास रोग की किसी एक चिकित्सा को कमेंट बॉक्स में लिखें। यानी संन्यास की चिकित्सा क्या है, और उनमें केवल आपको एक चिकित्सा
बतानी है। अब इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।